हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में वर्क एनर्जी पावर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है कि टू स्प्रिंग्स हैं हैविंग फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, जिसमें K1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन K2 है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 का है वो ग्रेटर देन K2 है। ऑन विच स्प्रिंग इज द मोर वर्क डन इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स एंड दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट। तो दो केस हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हमें कि जो दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, तो पहला केस ले रहे हैं दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। अगर सेम फोर्स ले रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, अब आपको पता है F जो होता है वो माइनस ऑफ KX होता है ना, क्लियर। तो यहाँ पर अगर सेम फोर्स है तो मैं यहाँ पर माइनस को नेगलेक्ट करके वी कैन राइट K1 X1 इक्वल्स टू K2 X2 लिख सकता हूँ, है ना। अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो वी कैन राइट X1 बाय X2 कितना हो गया, K2 बाय K1 हो गया, क्लियर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि फोर्स सेम है तो इसलिए हमने F को इक्वल 1 ही लिखा है, दैट इज F। अगर मैं इसको अलग से लिखता तो F1 इक्वल्स टू K1 X1 लिखता, फिर F2 इक्वल्स टू K2 X2 लिखता, फिर मैं लिखता कि F1 F2 की बराबर है। तो एक ही बात है, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब क्या होगा सर, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन जो होता है बाय W2 वी कैन राइट हाफ K1 X1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ K2 X2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K1 X1 इंटू X1 लिख सकते हैं, दो बार है। K2 X2 X2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो K1 X1 क्या है, F है, ओके। तो यहाँ पर हम इतने पार्ट को K2 X2 भी F है, तो F इंटू X1 F इंटू X2 लिख देंगे। अब F से F कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन गया, X1 बाई X2। अब X1 बाई X2 किसके बराबर है, K2 बाई K1। तो वी कैन राइट K2 बाय K1। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो वर्क डन बाय बॉडी टू है W2 वो K2 बाय K1 है। तो W जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि K1 जो है वो ग्रेटर देन K2 है। अगर K1 ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है वर्क डन W1 का कम होगा। अगर K1 ज़्यादा है तो वर्क डन, क्योंकि इन्वर्सली है तो इसका कम माना जाएगा, तो इसका मतलब वर्क डन W2 का ज़्यादा माना जाएगा। तो W2 कितना हो गया, ग्रेटर देन W1। ये कब है, जब स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स है। अब नाउ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब सेम अमाउंट का डिस्टेंस की बात कर रहा है वो। तो सेकंड केस में व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट के लिए वी कैन राइट दैट इज F1 कितना लिखोगे, K1 X, ओके। और F2 कितना लिखोगे बच्चों, K2 X, क्योंकि X वाला पार्ट इस बार सेम है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट है तो वर्क डन निकाल लो। तो वर्क डन हो जाएगा W1 बाय W2 हाफ K1 X1 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर X1 जो है वो सेम अमाउंट है तो X1 X2 की बराबर है, हाफ K2 X का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि X1 X2 की बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू XX, क्लियर। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस X से X कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K1 बाय K2 बचेगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है W1 बाय W2 वो K1 बाय K2 है। और सिंस हमें गिवन है कि जो K1 है वो ग्रेटर देन K2 है और यहाँ पे वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, तो वर्क डन W1 का ग्रेटर माना जाएगा W2 से। तो आई रिक्वेस्ट, ये एग्जाम में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।